काश ये अगर हमारा मिजाज हो जाता तो आज हम टुकड़ियों में बटे हुए ना आते, आज हम दलों में बटे हुए ना होते, आज हम जमातों में गिरोह में बटे हुए ना होते। वक्फ संशोधन बिल ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ताजियाना है। अगर तुम मुत्तहिद होते और तेरे इत्तेहाद का खौफ उन्हें सताता तो कभी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते। मगर अल्लाह का शुक्र है, देर आया तंदुरुस्त आया। अब जब तुम मुत्तहिद हुए हो ना तो बातिल के दांत खट्टे होने लगे हैं, बात उनके थरथराने लगे हैं। याद रख, हम हक लेना भी जानते हैं और हक बचाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह गाओ। मैं जो बात बताना चाहता था वो बता रहा हूं। है कुछ नहीं करम हमारे पास खाली। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अल्लाह न करे कभी मैं अपनी तारीफ करूं, मगर आपको जगाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं। पूछिए, मैं जब आया तो आप थे ना वहां? आप भी थे वहां? क्या मैंने नाश्ता किया? बोलिए। मैंने आपसे चाय मांगा? मैंने आपसे पानी मांगा? मैंने सबसे पहले क्या मुतालबा किया? मुझे वो जगह दिखाओ जहां वजू करके मैं नमाज पढ़ सकूं। सफर का थका हुआ था मगर सबसे पहले नमाज अदा की। उसके बाद मैंने कहा ना हजरत कि अब मुझे खाना खिलाओ, फिर मुझे स्टेज पे लेके चलो। क्यों भूल गए कि तुम्हें नमाज भी पढ़ना है? क्या ये रोजा यूं ही नहीं है, मुद्दतों सर को झुकाया है, तब परवरदिगार ने इनकी अजमत का झंडा उड़ाया है। बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह वाह। है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। उलमा को डांटोगे, मस्जिद के मुअज्जिन पे ताव दिखाओगे, इमाम को कहोगे हम तुमको तनख्वाह देते हैं। होश में रहो, फिर ये औकात तुम्हें बताता हूं। मेरे नबी की हदीस से बात करम। आप जरा सा मेरी गुफ्तगू सुने। आप मेरे नबी की हदीस पाक, हदीस सुना रहा हूं इसलिए सुभान अल्लाह बोलो। इतना मटिया के बोलोगे तो मुझ जैसा आदमी नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह। कहो तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं, कहो तो मैं उन्वान बदल दूं। मेरे पास तकरीर की कमी थोड़ी है। मैं इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, जमजम भाई जानते हैं, साल में 52 जुमा होता है, 52 तकरीर तो हम अपनी जेब में लेके चलते हैं। ये बुजुर्गों का फैजान है। वाह। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, आप गौर से सुनो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, देखता हूं किसके किसके दिल में मेरी बात लगती है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा इस बंदे का अमल वजन करो। फरिश्ते उसको लेंगे, जाएंगे तराजू के पास, मीजान जिसको कहते हैं। बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा। अब बोलिएगा चीखने को तो इतना चीख दूंगा कि कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन कान का पर्दा फटेगा तो अजान की आवाज कैसे सुनोगे? इसलिए मैं एहतियात से बोलूंगा, समझे? फरिश्ते ले गए तराजू पर, अमल वजन किया। तैयार रहना। 99 नेकी, गुनाह 1। अभी भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोले? क्या बात है। एक नेकी होती तब बोलते माज़अल्लाह। 99 नेकी अख्तर भाई जी, मैं आपके लिए भी माल तैयार कर रहा हूं। जी बिल्कुल, समझे? 99 नेकी 1 गुनाह। बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश कि आज तो मामला क्लियर है, अब जन्नत से कौन रोक सकता है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी है। अल्लाह कहरो गजब के साथ फरमाता है उठाओ इसको जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अल्लाह। 99 नेकी है मगर जहन्नम में। हफ्ते में एक दिन जुमा पढ़ोगे, दूसरे की चप्पल लेकर भागोगे और बोलोगे कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ आधार कार्ड पे मुसलमान हो, अहमद मुख्तार के कार्ड में मुसलमान नहीं हो। डाल दो जहन्नम में। फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, कहा चल। वो बंदा भी बड़ा जबरदस्त था, बोला छोड़ हाथ। बोला क्यों? कहा खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं। मुझको कहना ना पड़े आपको बोलने के लिए। खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं। मैं बात करूंगा अपने खुदा से, रब की बारगाह में जाएगा, मौला ये मेरी खता है कि इतनी उम्र पाकर मैं 100 नेकी न कर सका, मगर मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना। तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला एक ही बुराई है ना, तू फजल से माफ कर दे, मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ मेरे बंदे को क़यामत के मैदान में छोड़ दो।
और इससे कहो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी से एक नेकी मांग ले, मांग के लाए। वाह 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 वाह। 100 कर ले मैं बख्श दूंगा। हिम्मत मत तोड़िएगा मेरी, मेरा दिल मत तोड़िएगा। गया क़यामत के मैदान में, अब्बा एक नेकी, बोला बेटा वो मत मांग जो मेरे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। कांधे पे उठा उठा के तुम्हें घुमाया, मेरी ताकत थी, मगर नेकी मत मांग, मेरे पास भी नहीं। अम्मा एक नेकी का बेटा, बदन के सारे खून को दूध की शक्ल देकर तेरी जवानी की बहारों को मैं लौटाती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। बीवी तो बीवी है ना, का बेगम एक नेकी का, चल हट, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। डांट के भगा दिया। तैयार हो बसंतिया वालों? जी जी। देख रहा हूं कितनी देर तैयार। हाथ जोड़ा, क़यामत की तरफ मैदान में चला। एक नेकी भैया, 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 एक नेकी। हिम्मत मत तोड़ो मेरी, बड़ी मेहनत से मैं बोल रहा हूं। भैया एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। 25,000 बरस वो पैदल चलेगा। दिल की धड़कन रुक जाएगी। एक दो दिन नहीं, 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। मगर इतने दिन चलने पर भी उसको एक नेकी नहीं मिलेगी। गश खाकर गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ, या तो नेकी मांग या चल जहन्नम में। तो जमीन पर गिर के ये इंसान गिड़गिड़ा के कहता है, फरिश्तों अब मेरे पास मांगने की ताकत नहीं है, चलने की सकत नहीं है, पूरा बदन टूट फूट गया, जख्मों से निढाल हूं फरिश्तों, अब मैं मांग नहीं सकता, इसलिए मुझको उठाकर अब जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते उसको उठाते हैं, जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही जहन्नम के करीब ये जाता है, अब बसंतिया वालों आपका इम्तिहान है, जैसे ही जहन्नम के करीब जाता है, यह आदमी देखकर चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से कहता, भाई तू? तो वो मुस्कुरा कर कहता, हम तेरी तरह बेवकूफ हैं। का क्या मतलब? का तेरा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला कैसे? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तेरा ये हाल है, मेरे पास 99 गुनाह, एक नेकी। हम काहे को उधर जाएं, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे। हम ये 25,000 बरस पैदल काहे चले? काहे चले? तू क्यों आया? तुमको तो नेकी मांगने का हुक्म था। का देख इतने दिन तक पैदल चलकर मांगा न मिली, का क्या करोगे? जाओ जहन्नम की तरफ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा ना, तो अचानक एक नेकी वाला 99 गुनाह वाला खड़ा हो गया। बोला ए भाई रुक जा, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं सकता, मगर एक चांद से तू बच सकता है। बोला कैसे? कि मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। नहीं, पूरा मजमा नहीं बोलेगा तो इस मौलवी का दिल टूटेगा। सुभान अल्लाह बोलो हाथ उठाकर। कम से कम गांव का आदमी तो जाए जन्नत में। का तू देगा? कहा ले ले, रख के करूंगा क्या? वो गुनहगार नेकी देगा, ये बंदा लेगा। फरिश्ते रब के पास लेकर आएंगे, अर्ज करेंगे मौला तेरे हुक्म से तेरे बंदे ने एक नेकी का जुगाड़ कर लिया। अल्लाह फरमाएगा मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? का मौला जहन्नम के गेट पे तेरा बंदा है, कहा जाओ उसको भी बुला के ले आ। वो आएगा, कहा तूने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया। दिल मत तोड़ना, मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसा ही ये लफ्ज कहेगा, मेरे रसूल कहते हैं कि खुदा फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा, पूरा मजमा, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह कहेगा खामोश हो जा और फैसला कर कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? लाजवाब नारे
हजरत शहंशाह खिताब अल्लामा सैफुल्लाह साहब की बिला अली भी खत्म कर दूं? 5 मिनट का और टाइम है। बोलिए बोलिए बोलो ना भैया, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा। बोलूं?